सो गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंडलस्टिक कि भाई कैंडलस्टिक होती क्या है, व्हाट इज कैंडलस्टिक। ठीक है। अब उसके सबसे आगे जाने के पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। ये जापानीज कैंडलस्टिक कहलाती है और इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी जापान से, जहाँ पे कुछ लोगों ने इस प्रेडिक्शन को राइस के उस पे निकाला था, राइस का कुछ निकाल के, तो उसके हिसाब से जापानीज कैंडलस्टिक कहलाने लगी। ये 18th सेंचुरी की थी। 18th सेंचुरी से स्टार्ट है। वहाँ पे एक राइस ट्रेडर था नाम मोनेशिया होमा, सिटी सकाता में। उसने मेथड निकाला था जो चावल के भाव है उसका अनुमान लगाने के लिए। ठीक है। तो वो भाई सब इनक्रेडिबली सक्सेसफुल हो गया भाई उस मामले में। तो वहाँ से फिर ये जापानीज कैंडलस्टिक निकाली गई। उसके कुछ रूल्स थे, कुछ मेथड थे। अगर इसमें आपको बहुत ब्रीफ डिटेल्स चाहिए तो यू कैन रीड द बुक जापानीज कैंडलस्टिक। नाउ लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन कि भाई होती क्या है एग्जैक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जब भी आप ग्रीन कैंडल देखते हो, ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है और ऐसे ऊपर को जाके क्लोज होती है। ठीक है। ये होती है ग्रीन इन कलर। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये होती है ग्रीन इन कलर। ठीक है। और ये इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल ये प्राइस था 100 रुपीज़ और ये क्लोज हुआ है 105, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कैंडल, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। ठीक है। अब इफ यू टॉक अबाउट रेड कैंडल, व्हाई रेड कैंडल इज फॉर्म, तो भी रेड कैंडल जो है ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे को होती है। सिंपल। ये मतलब है कैंडल स्टिक का ओपन और क्लोज बता रहा हूँ। रेड कैंडल का जो ओपन है वो ऊपर से होता है, क्लोज जो है वो नीचे से होता है। ग्रीन कैंडल में ओपन ऊपर से होता है, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर होता है। ठीक है। कुछ भी नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन है कि मार्केट नीचे से खुला ऊपर बंद हो गया, और रेड में मार्केट ऊपर से खुला और नीचे बंद हो गया। सिंपल। ये कैंडलस्टिक है, सबसे सिंपल लेम लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये चार्ट पे जो कैंडलस्टिक आपको दिख रही है, कहीं रेड दिख रही है, कहीं ग्रीन दिख रही है, तो इफ यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे ना टाइम फ्रेम होते हैं डेली, 4 आवर, 1 आवर, 50 मिनट, 5 मिनट, इसमें 1 मिनट भी होता है। यू कैन सी हियर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये डिपेंड करती है कितने, ये आप पे डिपेंड करता है कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे यू वांट टू वर्क। ठीक है। तो अभी जैसे ये जो टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम है, तो इसमें ये जो कैंडल है इसको यहाँ से ओपन होके क्लोज होने में पूरा एक दिन लगेगा। यहाँ से जो ओपन होकर यहाँ पे क्लोज होगी, पूरा एक दिन लगेगा उसको। ठीक है। एक दिन में कैंडल क्लोज होगी। अगर अब मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम किया मैंने और एंटर किया, तो अभी यू कैन सी लाइव हियर कैंडल जो है क्लोज होगी और ओपन भी होगी। यू कैन सी एक कैंडल अभी रनिंग चल रही है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए रिप्ले में कर देता हूँ। ये देखो, हम यहाँ से रिप्ले लेते हैं एंड यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया। ये देखो, ये कैंडल जब नीचे के लिए जा रही है तो रेड बन रही है, और जब ऊपर के लिए जा रही है तो ग्रीन बन रही है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो, ग्रीन बनती है तो ऊपर जाता है मार्केट, रेड पे नीचे आता है, फिर ग्रीन ऊपर, रेड नीचे। ये लाइक दिस मार्केट गोज इन फ्लो। सिंपल। ठीक है। मार्केट गोज इन फ्लो। अब इन कैंडलस्टिक के अंदर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। जिनका मीनिंग होता है। नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दोस कैंडल, ये वी विल डिस्कस। ठीक है। तो कैंडलस्टिक का जो बॉडी पार्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। भाई कैंडलस्टिक ऐसी कुछ होती है। ठीक है। कैंडल हो गई, दिस इज कॉल्ड बॉडी। यहाँ से एक विग दिख जाएगी आपको ऊपर और नीचे, ये इसको वी कॉल्ड विग। ठीक है। वी कॉल इट विग। तो विग का क्या काम है, विग जैसे ऐसा हो कि मार्केट ऊपर गया, हाई तक बना दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो विग ऐसी बन जाती है। ठीक है। सेम यहाँ का भी है कि नीचे गया मार्केट, सस्टेन नहीं किया लेकिन यहाँ से वापस ओपन होकर ऊपर चलेगा, दिस इज कॉल्ड विग। ठीक है। अब इफ वी डिस्कस, है ना, इफ वी डिस्कस अबाउट कैंडल्स, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स इन द मार्केट। जो उसमें बहुत कॉमन कॉमन सी हैं वो मैं बताता हूँ। एक होती है डोजी, सॉरी, एक होती है डोजी। डोजी का क्या काम है, डोजी सिंपल विग बनाती है। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि दोनों तरफ से जैसे डोजी ऐसा कुछ बन जाएगा कि भाई मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, वहीं आके क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस है कि भाई बायर्स और सेलर्स जो हैं वो दोनों ही आपस में फाइट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बायर बायर जो है ऊपर लेना चाह रहा है मार्केट को, और यहाँ से सेलर नीचे ले जाना चाह रहा है मार्केट को। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों में क्या होता है, फाइट होती है। दैट्स वाई दिस इज द काइंड ऑफ कैंडल विच इज फॉर्म। अब मैं दूसरी कैंडल, ये तो होगी डोजी। ठीक है। अब एक बनती है हैमर। हैमर कैंडल, हैमर के अंदर क्या होता है कि मार्केट पहले यहाँ से फॉर एग्जांपल ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ
नीचे गया, वो सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर आके क्लोज हो गया और ऐसे छोटी सी बॉडी बना दी। दिस इज नोन एज हैमर। ठीक है, हैमर का काम ये है कि हैमर ये बताता है कि भाई जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो था वो नीचे लेके गए वो, लेकिन वापस ऊपर लेके आ गए और क्लोजिंग जो है पॉजिटिव में दे दी, तो ये बन गया हैमर। इसी का अगेंस्ट में होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में हैमर का टोटली अपोजिट होता है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट इस लेवल पे फॉर एग्जांपल 99,000 से ओपन हुआ, मार्केट को बायर्स ऊपर लेके गए, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स वापस नीचे लाए और क्लोजिंग दे दी छोटी सी बॉडी के साथ। तो दिस इज नोन एज shooting star. I will also post some photos. Don't worry about the drawing. I am making very horrible drawing. I'll also post some photos. So these are the kind of candles जो कि मार्केट में बनती हैं। उसके बाद होती है एक engulfing candle. Engulfing itself tell you that what is the meaning of this candle, कि भाई engulf कर लेती है। For example एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन उसको एक नेगेटिव कैंडल ने engulf कर लिया, तो उसके ऊपर से रेड खुलेगी, यहाँ से रेड खुलेगी और उसको ऐसे एनगल्फ कर लेगी। इसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल। एक होती है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है कि ये जो है इसका हाफ तक कवर कर देती है। दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये सब रिवर्सल कैंडल्स हैं। ठीक है, ये सब नेगेटिव कैंडल्स हैं कि आफ्टर आफ्टर दिस काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट सीधा नीचे जाता है। इफ यू विल ऑब्जर्व इन द चार्ट, यहाँ पे चार्ट भी बताऊँ मैं आपको कि व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ कैंडल्स हैव बीन फॉर्म मार्केट नीचे जाता है। ये तो हो गए दो कैंडल के पैटर्न। ऐसे ही जब नीचे से मार्केट ऊपर आना होता है, तो फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल बनी है, नीचे जा रहा है मार्केट कंटिन्यूसली, यहाँ से नीचे जा रहा था, यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है मार्केट, और फिर एकदम से बायर जो है वो एक्टिवेट हुआ है। तो बायर्स ने क्या करा, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना दी इनगल्फिंग। जैसे मैंने यहाँ पे बताया इनगल्फिंग, वैसे यहाँ पे बाइंग साइड में भी इनगल्फिंग होती है, जो कि नीचे से ओपन होती है और पूरा इनगल्फ कर लेती है इसको यहाँ तक। ठीक है, पूरा कवर कर लिया, दैट इज नोन एज इनगल्फिंग कैंडल। इसी के साथ अगर ये कैंडल हाफ 50% के ऊपर क्लोज हुई, इसको बोलते हैं हम पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल इनगल्फिंग कैंडल का सिंपल से एक रिवर्सल का फॉर्मेशन बनाते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट का हो गया फिनिश, सेल ऑफ, अब यहाँ से आ सकता है बाइंग। अब बाइंग नहीं भी आया तो यहाँ पे कम से कम मार्केट हॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, मार्केट विल वेट हियर, यहाँ से इट कैन मूव बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, these are the kind of candles. Now there are some more combination of the candles which are used. For example, evening star. Evening star is a reversal pattern in which there is a green candle, okay, and there is a small small candle here, and there is a big red candle. Sorry, there is a big red candle which has been formed here. That is known as evening star. यहाँ से एक मार्केट ऊपर जाते थे, फिर रिवर्सल आ जाता है, मार्केट में सेल ऑफ हो जाता है। ठीक है, so these are the very basic candlestick patterns which are formed. ऐसी मॉर्निंग स्टार होता है, सेम मॉर्निंग स्टार में रेड कैंडल बने जा रही है, there are formations of red candle continuously, and there happens to be a small candle, ठीक है, जिसका ऐसा विक होता है, रेड ग्रीन whatever it can be, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, so this is known as इवनिंग, दिस इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार होता है, इसके यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब आई शो यू सम पैटर्न्स। ये तो कैंडलस्टिक हो गई। ठीक है, कैंडलस्टिक को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब ये बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो भाई पूरे मार्केट में आपको दिखेंगे। आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और आई शो यू एग्जैक्टली हाउ दिस इज बीन फॉर्म। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखो, ये डोजी बनी यहाँ पर ना, ये यहाँ से मार्केट फॉल ऑफ हुआ, डोजी बनी यहाँ पे, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गया मूव करना ऊपर। उसके बाद ये डार्क क्लाउड कवर बना इधर, दिस इज डार्क क्लाउड कवर विच इज बीन फॉर्म। कैंडल ओपन हुई ऊपर, क्लोज हुई नीचे, उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ, मतलब यहाँ पे हॉल्ट हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद ये इनगल्फ करी, दिस इज इनगल्फिंग कैंडल, यू कैन सी नाइसली। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल है ये। उसके बाद यू कैन सी द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। ओके, ये मॉर्निंग स्टार बना यहाँ पे। उसके बाद मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप, देयर वाज गैप, उसके बाद मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, यहाँ पे हॉल्ट हुआ, ये पियर्सिंग कैंडल बनी, दैट वी डिस्कस राइट नाउ, मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप इन दिस वे। सो दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेशन विच कैंडल मेक। अब ये जो कैंडल स्टिक के बाद जो पैटर्न्स होते हैं, दैट इज that is very different. This is a flag pattern which is very bullish, we call it bullish pattern। और ऐसे डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, ये
फ्लैग एंड पोल होता है, इसमें मार्केट ऊपर जाता है। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बना के नीचे आता है, ठीक है। सो दीज आर द कैंडलस्टिक एंड पैटर्न्स वेयर यू कैन इजीली ट्रेड एंड यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मार्केट कैन डू नेक्स्ट। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखो, यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने सेल ऑफ दे दिया बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड में चले गया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक। यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना, मार्केट थोड़ा हॉल्ट हो गया, फिर वापस कंटिन्यूएशन में आया, ठीक। यहाँ पे और कंटिन्यूएशन में जाते ही चले गया वो। सो दिस इज द कैंडलस्टिक्स विच अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। अभी कैंडलस्टिक जो है, ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है, ये उनके सेंटिमेंट्स पे चलते हैं, हाउ व्हाट दे थिंक अबाउट इट एंड हाउ दे रिएक्ट टू इट। अब यहाँ पे देखोगे कि इनगल्फिंग कैंडल बना है ये, ठीक है। इनगल्फ किया उसने और मार्केट यहाँ से शूट करके नीचे गिरी। अब यू कैन नॉट रिलाई फुली ऑन कैंडलस्टिक, देयर आर सो मेनी अदर वेज which has been observed before trading in any market। मतलब आप सिर्फ कैंडलस्टिक सीखने के बाद ये पता कर सकते हो कि हाँ भाई व्हाट कैन बी द नेक्स्ट ऑप्शन टू डू, बट पूरा पूरा रिलायबल नहीं हो सकता कैंडलस्टिक के ऊपर। सो पूरा रिलायबल हम नहीं हो सकते कैंडलस्टिक पे, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो वी हैव टू सी, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मार्केट को प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। अगर मार्केट कहीं पे वीक पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, और मार्केट वहां से जाएगा तो किधर जाएगा, कैसे जाएगा, दीज आर द थिंग्स। सी आई कैन शो यू दैट आई हैव मार्क्ड सम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आई एम रिमूविंग दैट राइट नाउ टू जस्ट शो you how it happens in the market. For example, most of the traders just mark this kind of position कि भाई ये previous resistance था, this is known as resistance, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा और सस्टेन कर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट इट डिडंट सस्टेन। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो यू विल सी दैट देयर मस्ट बी सम रिवर्सल पैटर्न जहाँ से मार्केट वापस पलटा है। So let me remove the drawing first. I created a resistance zone here. You can see resistance बना, और resistance बनने के बाद यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इवनिंग स्टार, ठीक है। दिस इज नोन एज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बना और मार्केट ने वहां से सेल ऑफ दे दिया। तो सिमिलरली अगर हमें नीचे के लिए देखना है तो नीचे से हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रीवियस सपोर्ट विच मार्केट हैज टेकन। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट ये था जो मार्केट ने लिया था, ठीक है। ये प्रीवियस सपोर्ट था, तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ तक, यहाँ से सेल ऑफ हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ से वापस अगेन प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ से वापस ऊपर हो गया। नाउ एक और चीज आई विल टेल यू कि इफ market is testing support or resistance multiple time, for example यहाँ पे देखोगे कि इस सपोर्ट पे एक बार टेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट बहुत बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस हो गया ऊपर का और ये सपोर्ट हो गया, ये वो जगह होती हैं जहाँ मार्केट बार बार इस रेंज के अंदर घूम रहा होता है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे टाइट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। जिधर भी टाइट बनता है मार्केट फिर उस साइड पे ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देगा या तो ब्रेकआउट देगा या तो ब्रेक डाउन देगा। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑल्सो। तो आई होप कैंडलस्टिक थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। वी विल रिकॉल व्हाट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स वी हैव। हमने जो अभी देखा है वो देखा है कि एक हैमर होती है, एक हैमर जो है पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है, जो कि नीचे से स्टार्ट होती है ऊपर को बंद होती है, ठीक है। ये होता है हैमर, और इसी का अपोजिट बोलो तो शूटिंग स्टार, ठीक है।
और ये होता है डोजी। डोजी में सिंपल यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, वापस वापस आके बंद हो गया, तो दिस इज नोन एज डोजी। डोजी के बाद वी हैव डिस्क इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल दोनों साइड की होती है भाई, या तो ये ग्रीन कैंडल है फॉर एग्जांपल, है ना, और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया पूरा, दिस इज नोन एज इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है। ठीक। उसके बाद हमने जो नीचे के लिए भी इनगल्फिंग कैंडल देखी कि भाई इसे रेड कैंडल होती है, उसको ग्रीन कैंडल जो है ऐसे करके इनगल्फ कर लेती है, तो दैट इज ऑल्सो इनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद वी सॉ अबाउट व्हाट पियर्सिंग कैंडल एंड डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग कैंडल होती है जो एक रेड कलर की कैंडल होती है, ठीक है, उसको एक ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो इनगल्फ कर लेती है, उसको पियर्स कर लेती है, मतलब 50% से ज़्यादा ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, दैट इज नोन एज पियर्सिंग कैंडल। अब इसी का अगर रिवर्सल देखें हम, तो ऊपर साइड में एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जिसको जिसको एक रेड कैंडल ने 50% तक क्लोजिंग दे दी है ऊपर से ओपन होने के बाद, तो ये हो गई डार्क क्लाउड कवर। सो दीज आर द बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, विच इज बीन फॉर्म्ड एंड which help people to understand the market। बहुत सिंपल सा ये engulfing हो गया। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक आई वुड लव टू टेल यू वो है जापानीज कैंडलस्टिक। आई विल शो यू दैट बुक which is available in English and Hindi as well। ये बुक है वो जिस जो आप पढ़ सकते हो, इट इज़ इजीली अवेलेबल। पीडीएफ डाउनलोड करना है, अगर इफ़ यू वांट पीडीएफ यू कैन डीएम मी, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस बुक। तो डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगी, तो खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, फ्री में यू कैन learn about Japanese candlestick। So this was all about candlestick pattern। I hope you love this। मेरा थोड़ा सा drawing it's not proper because it's very starting of whatever I'm making on the videos, it will get improved slowly। I hope you love the content। Please do comment if you need any, if you have any feedback, if you want anything from me to discuss। This was all for the day, thank you।